हेलो फ्रेंड, राधे राधे जी। तो देखिए, ये वाला केक मैंने बनाया था। उसके दूसरे ही दिन मेरी भाभी भैया जी की एनिवर्सरी थी। तो बच्चों ने मुझे याद दिलाया कि मम्मी कल भैया मामा मामी एनिवर्सरी है। तो मैंने कहा चलो इसको ना यहाँ नहीं करते हैं, वहीं ले चलते हैं घर पर और भैया भाभी को ना सरप्राइज़ देते हैं। तो हम घर पे पहुँचे तो हुआ क्या था कि भैया भाभी तो ना मथुरा घूमने के लिए जा चुके थे। तो हमारा सरप्राइज़ तो हो गया था। फिर तो हम रात को ना 10 बजे तक वेट किया। उसके बाद हम आ गए थे। भैया भाभी आ नहीं पाए थे तो हम घर पर दे आए थे और डैडी मम्मी से बोले आए थे कि भैया भाभी आ जाएँ, तब उनका ना ये एनिवर्सरी केक कटवा देना। घर पर ही रखे आए थे। आजा गौरवी कौन? ये रही गौरवी। क्या तुम्हारे ये तो कह रही हो नुकसान का सौदा होगा। अब ऑर्डर ले जाना पड़ेगा। बढ़ गया काम, बढ़िया काम बढ़िया। मेरा आदमी चाहे कुछ भी करता है, ये करे इनको नहीं पता लगेगा, उनको नहीं पता लगेगा। लेकिन कितने आदमी मौजूद हो गए। ये मन में नहीं रखना चाहिए कि वहाँ करना भीड़ बढ़ाओ। हमें मालूम ही नहीं जो कुछ अच्छा के लिए होता है। बढ़िया, हम लोग सब कुछ नसीब है। 18 साल हो चुके, 19वीं में अभी कदम रखा। ओके, कैरी ऑन। सब तारीफ आ रही है। वो कहाँ गई? सो गई। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम सुधा मंगलम पुंडरीकाक्ष ओम सब मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी। इसकी वीडियो देखी है आपने? ध्वज की आरती कराती है। चलो देवी आरती कराती है। ओ लाडी को नारी है। रोहिणी तो हम तो केक रखे आए थे। उसके बाद हम आ गए थे। तो भैया भाभी उस दिन ना काफ़ी लेट आए थे। मथुरा वृंदावन वगैरह सब घूमने गए थे तो लेट आए थे। तो इन्होंने रात को तो केक काटा नहीं, बोले थे दूसरे दिन काटेंगे। लेकिन दूसरे दिन होना क्या था कि उस दिन ना दीदी का आना था। तो दीदी ने फ़ोन किया था कि मैं आऊँगी। तो ये भैया भाभी वगैरह बोले कि बड़ी दीदी आ रही हैं तो ना उन्हीं के सामने काट लेंगे। फिर बड़ी दीदी ने ना मेरे को भी फ़ोन कर दिया था कि राधा मैं घर पर आ रही हूँ काम मिलने के लिए मम्मी डैडी से, तो तुम भी आ जाना। तो मैं भी आ गई थी। तो मालूम है इनका केक ना उसी दिन कटा था। मतलब 20 तारीख की एनिवर्सरी थी, 21 को इनका काटने का था, लेकिन 21 को दीदी और जीजाजी आए हुए थे। तो फिर 22 को ना मैं भी पहुंच गई। तो पूरी फैमिली के बीच में देखो इनका केक कटना था। तो कितनी खुशी हुई थी। फिर भैया भाभी ने ना सबको केक खिलाया, डैडी वगैरह को, सबको बहुत खुशी हुई थी। तो ये था हमारा घर पे ऐसी एनिवर्सरी मनाई थी। फिर दिन भर हम सब लोगों ने बैठ के ऐसी गपशप करी थी। भाभी तो तैयार होके आई थी, भैया जैसे ही थे वैसे ही बैठ गए थे। आपने होली दौज की वीडियो भी देखी है। अगर बनियान में होते हैं तो बनियान में ही दौज वगैरह करा लेते हैं। उसके बाद ना हमने बैठे थे सब दीदी हम सब वगैरह काफ़ी गपशप करी। फिर ये शाम को खाने का टाइम था तो डैडी बोले कि क्या खाओगे? तो मैंने कहा हम दाल मलीदा खाएंगे। दाल मलीदा मेरी मम्मी के यहाँ बनता है, ना दीदी के बनता है ना मेरे बनता है। तो कैसे बनता है ये हम आपको रेसिपीज़ की मैं भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ना बैगन का भरता भी बनाया था। बैगन रख लिया था और कितनी सारी प्याज टमाटर हरी मिर्ची काफ़ी सारा डलता है दाल में, तब बनाते हैं। उड़द चने की दाल मैंने पहले ही उबाल ली थी, बैगन भून के रख लिया था। और यहाँ पर ये मेरी भाभी बना रही हैं चूल्हे पर रोटी। बड़ी वाली दीदी बैठी हुई है और मेरी सासू माँ बैठी हैं। इधर मैं ना बैगन का भरता रेडी कर देती हूँ नॉर्मल तरीके से जैसे ना घर पे बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये बैगन का भरता मैंने स्पून से धुंच लिया था और उसको मैंने मसाला वगैरह तैयार किया, उसमें डाल दिया था। और यहाँ पर देखो ये मंदिर, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे घर के दरवाजे के सामने ठीक मंदिर है। तो यहाँ पर मेरा बैगन का भरता भी बन के रेडी है। सब मसाले वगैरह डाल के धनिया पत्ती डाल दिया है और गरम मसाला खटाई अटाई। तो बैगन का भरता तो मैं तैयार कराई थी। उसके बाद भाभी की जो गर्मा गर्म रोटी सेक रही थी ना, फूली फूली रोटी, इसको ना गुड़ के साथ ऐसे कूटते हैं। तो हम छोटे थे ना तब बहुत बनाते थे। सर्दियों में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन कई सालों से सर्दियों में रुक नहीं पाई थी
देखो हम अपनी मम्मी के आए हुए हैं, ये हमारी भाभी है ना रोटी बना रही है और छोटी बहन हमारी मलिदा बना रही है। देखो और का पता नहीं कितने साल हो गए होंगे, मलिदा आज खाएंगे हम। यूँ कह रही तो कब बनाते ना नहीं मैं नहीं बनाती हूँ। बाजार रोटी बनती है हमारी मुझे लगी के तो यहाँ पर मैं और दीदी भाभी बैठे थे ना, तो बहुत याद आ रही थी कि पहले कैसे बनाते थे मिलजुल के। बस शामली नहीं थी ऐसे मौके पर, वो भी दूर पड़ जाती है, शामली भी होती तो बहुत अच्छा लगता है, अब तीनों बहन हम इकट्ठे हो जाते हैं। तो मेरा बैगन का भरता बन गया था, वहाँ पे मैं गर्मा गर्म रोटी, मतलब उसमें गर्मा गर्म रोटी में गुड़ बीच में भर के और ऐसे कूट के बनाते हैं। फिर काफ़ी सारा उसमें घी डलता है तो लड्डू बनते हैं, उसको मलीदा बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये दाल के लिए तड़का मैं लगा रही हूँ, तो देखो कितनी सारी मिर्ची वगैरह सब मसाले वगैरह ऐसे डाल के बनाते हैं, तो तभी ये उड़द की दाल अच्छी लगती है। तो यहाँ पर छोटी भाभी अपन बच्चों को संभालनी थी, दोनों बच्चे रो रहे थे। यहाँ पर मेरी दाल मल के तैयार है। दाल बाटी के साथ खाते हैं ना, ऐसी ये उड़द चने की दाल मलीदा के साथ खाते हैं। गेहूँ की रोटी का मलीदा बनता है, ढेर सारा घी इसमें डाला है दाल में, और मलीदे में भी काफ़ी सारा घी डलता है। तो दोनों चीज़ मेरी रेडी थी। यहाँ पर भाभी, छोटी भाभी भी आ गई थी, तो वो तैयार कर रही थी। तो कूटने में ना हाथ दुख जाते हैं, काफ़ी सारा कूटना पड़ता है, बिल्कुल बारीक बारीक बनाना पड़ता है। तो जब ये कुट गया था ना अच्छे से, और उसके बाद हमने लड्डू तैयार करे, देखो कितना घी डाल के लड्डू तैयार करे। यहाँ पर हम लड्डू तैयार कर रहे थे और भाभी बना रही थी मिस्सी रोटी बेसन डाल के हाथ की, इसके लिए तो तैयार हुई। तो ये हमारे मलीदा, दाल मलीदा के लड्डू तैयार, देखिए कितने न जाने कितने सालों बाद खाए थे। और चूल्हे पर भाभी ऐसे बना रही थी ना, तो इतना अच्छा लग रहा था। काफ़ी सालों पहले चूल्हे पर ऐसे खाना खाया था, सब फैमिली मिलके खाना खाते तो कितना अच्छा लगता है। यहाँ सब तैयार हो गया था, तो डैडी के लिए, इनके लिए और जीजा जी के लिए लगा दिया था। भाभी जा रही थी उनको देने के लिए, और बच्चे नहीं आए थे क्योंकि इस बार ना 1 महीने में मेरी जल्दी चक्कर लग गए थे। तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी आप बहुत जल्दी जा रही हो, हम नहीं जा रहे। लेकिन बाद में बच्चों को पता पड़ी थी कि केक अभी तक रखा था और अब केक अब कटा है, तो बच्चे दोनों दुखी हो रही हो, कह रहे हमको नहीं बताया तो। नहीं, हम ज़रूर जाते। मैंने कहा आप गए ही नहीं, जाते तो तुम भी शामिल हो जाते। तो वहाँ डैडी और ये सब खा रहे थे, या दीदी मैं मम्मी खा रहे थे। सासू माँ को पहले खिला दिया था, भाभी बना रही थी यहाँ पर रोटी। तो आज का ब्लॉग किस किस को अच्छा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और यहाँ पर बच्चों के लिए भाभी ने रख दिया है, बच्चे आए नहीं थे तो दीदी हम बातें कर रहे थे, क्योंकि दीदी की बेटी की शादी है। तो वो दीदी आई थी इसी मिलने के लिए, डिस्कस करने के लिए। तो बोल रही थी कि अब तो शादी में मिलेंगे। मैंने कहा उससे पहले तो अभी बात नौतें आओगी ना, तब मिलेंगे। तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, सब कितनी खुशी हो रही है। शामली भी होती तो और खुशी हमारी दुगनी हो जाती। ये खाना खाने के बाद ज़रा भी वेट नहीं करते हैं, बस बोले चलो जल्दी, अब लेट हो रहे हैं, बच्चे खाने के लिए लेट हो जाएंगे। और ये शिवम कर रहे हैं एक्टिविटी। तो यहाँ पर बस हम सभी लोग जा रहे थे, और दरवाजे पे घर है और सामने देखो मंदिर है। फिर क्या हुआ था, टाइम हो गया था करीब 9, साढ़े 9, 10 बजे का टाइम था। तो बस हमारी यहाँ पे विदाई हुई, तो टाटा करते हुए अपने घर की ओर आए। और आप सभी को मेरा आज का वीडियो, मेरा ब्लॉग और मेरे दाल मलीदा की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारी फैमिली अच्छी लगी है, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताना। उसके बाद हमने सभी से ले ली थी विदाई। और जब भी मैं जाती हूँ ना, तब तक मेरी गाड़ी दिखाई देती है ना, तब तक मम्मी यहीं खड़ी रहती हैं और बाय करती रहती हैं। बहुत याद आती है सच में घर की। अभी मम्मी डैडी का स्वास्थ्य था ना, तो जल्दी घर जाना हो गया था। और ये देख सकते हैं ये हमारा मंदिर, तो मैंने मंदिर को भी ढूक दिया। उसके बाद टाटा बाय बाय, गुड नाइट।